Hello dear students, the topic for today's lecture is railway track. First of all, let us know the definition of railway track. Railway track is a combination of rails fitted on sleepers and resting on ballast and subgrade. So basically railway track आपका वो पाथ है जिसके के ऊपर आपका ट्रेन रन करती है. इसमें कॉम्बिनेशन होता है सबसे टॉप पे रेल्स का, देन रेल्स फिटेड होती हैं स्लीपर्स पे एंड स्लीपर्स रेस्ट करते हैं बेलास्ट लेयर के ऊपर, एंड देन फाइनली ये पूरा जो अरेंजमेंट है इट रेस्ट अपॉन द सबग्रेड लेयर और द फॉर्मेशन लेयर. फंक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज़ टू सपोर्ट एंड गाइड द व्हीकल्स दैट रन ओवर इट. इसका दूसरा नाम परमानेंट वे भी होता है. परमानेंट वे में जो डिफरेंट रेल्स हैं आपकी, दे आर जॉइन टुगेदर बाय फिश प्लेट्स एंड बोल्ट्स एंड देन दे आर फिक्स टू द स्लीपर्स बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनिंग्स. जो आपकी रेल्स हैं वो स्लीपर्स के ऊपर फिक्स की जाती हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग विच यू विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. स्लीपर्स आर प्रॉपरली स्पेस्ड, then rested over ballast and are suitably packed and fixed with ballast. This layer of ballast rests on the prepared subgrade called the formation. Next you can see in the diagram that at the topmost portion of a railway track cross section there are rails. ये जो rails हैं इसके ऊपर आपका जो train है उसके wheels run करते हैं. Then rails are resting upon the sleepers. Sleepers आपके rails के perpendicularly lay किए जाते हैं. And then sleeper rest over the ballast layer. Ballast layer is basically a layer of broken short stones, and then ballast layer rest over the subgrade layer or the formation layer. It can be seen clearly from this diagram of railway track cross section. Now what are the requirements of an ideal permanent way? The first requirement is the gauge should be uniform and correct. तो gauge सबसे पहले क्या होता है? Gauge is basically the distance between the two rails. The perpendicular distance between the two rails is defined as gauge. तो जो ये gauge है वो uniform होना चाहिए throughout the track and it should be correct. Next is both the rails should be at the same level and correct position. जो दोनों आपकी rails हैं, दोनों ट्रैक के दोनों पोर्शन में, दोनों साइड्स में, they should be at the same level. दोनों का लेवल सेम होना चाहिए. कर्व्स पे आपको प्रॉपर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए. नेक्स्ट है ट्रैक में आपकी इनफ लेटरल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी होनी चाहिए. अगर आपका ट्रैक इनफ इलास्टिक नहीं है तो अगर ट्रैक में कोई भी डिफॉर्मेशन आता है लोड की वजह से तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकता है. सो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन ट्रैक शुड हैव इनफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट इज़ ऑल जॉइंट्स पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइंस. जो भी रेलवे के जॉइंट्स एंड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स हैं उनको हमें प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहिए. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ ड्रेनेज सिस्टम शुड बी परफेक्ट. जो भी ड्रेनेज सिस्टम है ट्रैक का वो परफेक्ट होना चाहिए. मींस अगर रेन वाटर है वो हमारे ट्रैक पे रिटेन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इजीली पासिबल टू द अंडरग्राउंड लेयर्स. लास्ट रिक्वायरमेंट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ट्रैक. जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रैक के जैसे कि रेल, फिटिंग, स्लीपर्स, बलास्ट एक्सेट्रा, दे मस्ट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर विच दे आर प्रोवाइडेड. सो दीज वर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक. सो बेसिकली एक रेलवे ट्रैक में बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं विच आर एज फॉलोज: रेल, स्लीपर्स, बलास्ट एंड फास्टनिंग्स. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल द फर्स्ट टॉपिक or the first component which is called as rail. So as I earlier also told you, rails on the track can be considered as steel girders for the purpose of carrying axle load. रेल्स बेसिकली आपके स्टील के बने हुए गर्डर्स होते हैं जो कि ट्रेन के व्हील्स को कैरी करते हैं. जो ट्रेन के व्हील्स हैं वो इसी के ऊपर रन करते हैं. दे आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील टू विथस्टैंड वियर एंड टियर. एज यू नो कि अगर स्टील में कार्बन % हम बढ़ाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है. तो दैट इज़ वाई जो रेल है क्योंकि उसे एक हैवी अमाउंट ऑफ लोड, ट्रेन का जो हैवी अमाउंट ऑफ लोड है उसे सस्टेन करना है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील टू विथस्टैंड द वियर एंड टियर. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेल? तो दीज आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ रेल्स. द फर्स्ट वन इज़ रेल्स प्रोवाइड अ कंटिन्यूस एंड लेवल सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन. इट इज़ ऑब्वियस कि जो भी सरफेस है ट्रेन के मूवमेंट लिए दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द रेल्स. देन नेक्स्ट इज रेल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड लेटरल गाइडेंस टू द ट्रैक.
Next one is rail transmits the axle load to the sleeper which transfer the same load to the underlying ballast and the formation. तो ये जो रेल है वो आपके ट्रेन के पूरे लोड को ट्रांसफ़र करते हैं अंडरलाइंग कंपोनेंट स्लीपर पे, और स्लीपर ट्रांसफ़र करते हैं उसे बलास्ट लेयर पे, एंड देन फाइनली वो ट्रांसफ़र होता है आपका सबग्रेड और फॉर्मेशन लेयर पे. Next function is rail bears the stresses developed due to heavy vertical loads, braking force and temperature variance. अब जो भी ट्रैक में आपके स्ट्रेसेस आते हैं इधर ड्यू टू द वर्टिकल लोड्स जो कि ट्रेन का लोड है, या फिर आपके टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो भी स्ट्रेसेस रेलवे ट्रैक में आते हैं, इन सबको सबसे पहले आपके रेल्स ही बियर करते हैं. सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ रेल्स. नाउ विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन. तो बेसिकली आपके रेलवेज़ में 3 टाइप के रेल सेक्शंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डबल हेडेड रेल सेक्शन, नेक्स्ट इज़ बुल हेडेड रेल सेक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन. इन तीनों में आपका जो डबल हेडेड रेल सेक्शन है दैट इज़ प्रैक्टिकली आउटडेटेड नाउअडेज, इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंडियन रेलवेज. देन द नेक्स्ट वन इज़ बुल हेडेड रेल्स विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग पॉइंट्स इन क्रॉसिंग्स. नाउ लेट अस नो व्हाट आर पॉइंट्स इन क्रॉसिंग्स. सो बेसिकली अगर आपके ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में टर्न करना है तो इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. इसके लिए हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाना होता है, अनलाइक इन रोड्स. जैसे कि रोड्स में आपका व्हीकल इजीली टर्न करके दूसरे पाथ पे जा सकता है, बट इन रेलवेज़ क्योंकि आपके जो व्हील्स होते हैं फ्लेंज व्हील्स होते हैं, सो टर्निंग ऑफ ट्रेन इज़ नॉट अ ईजी टास्क. इसके लिए हमें पूरा एक अरेंजमेंट बनाना होता है ट्रैक्स का. इस अरेंजमेंट को ही हम पॉइंट्स इन क्रॉसिंग्स कहते हैं. मीन्स जो भी अरेंजमेंट ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में टर्न करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम पॉइंट्स इन क्रॉसिंग्स कहते हैं. सो बुल हेडेड रेल्स आपके यूज़ होते हैं मोस्टली पॉइंट्स इन क्रॉसिंग्स बनाने में. लास्ट वन इज़ फ्लैट फुटेड रेल्स. It is the most commonly used rail section in Indian railways, and it is also known as Vignol's rails after the name of its inventor. About 90% of the railway track in the world are laid with this form of rails. पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके ट्रैक्स हैं उनमें मोस्टली आपका 90% आपके फ्लैट फुटेड रेल्स ही यूज़ होते हैं. In this figure, we can see the different 3 types of rail section. The first one is double-headed rail section. इसमें आप देखेंगे बेसिकली एक रेल में 3 पार्ट्स होते हैं. द टॉप मोस्ट पोर्शन इज़ हेड, द मिडिल पोर्शन इज़ वेब, एंड द लोअर मोस्ट पोर्शन इज़ फुट. जो आपका डबल हेडेड रेल सेक्शन है उसमें आपका हेड और फुट दोनों सेम डायमेंशंस के होते हैं. नेक्स्ट जो आपका बुल हेडेड रेल सेक्शन है उसमें हम हेड को फुट के कंपैरिजन में लार्जर साइज़ का बनाते हैं, क्योंकि जो हेड पोर्शन है वो टॉप पे रहता है एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू लार्जर वियर एंड टियर एज़ कम्पेयर टू द फुट. तो दैट इज़ वाई हम हेड पोर्शन को बड़े डायमेंशन का बनाते हैं सो दैट वो वियर एंड टियर को अच्छे से बियर कर सके. एंड द लास्ट वन इज़ फ्लैट फुटेड. फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन में जो हमारा फुट पोर्शन है रेल का उसको हम फ्लैट कर देते हैं लाइक एज शोन इन द फिगर. Now we'll discuss in detail about the flat-footed rail as it is mostly used in railways. As I earlier also told you, it was invented by Sir Charles Vignolles. That is why it is also known as Vignolles rails. The basic advantages of this rail section is, the first one is, flat-footed rails have more strength and stiffness. Next is no chairs are required for holding them in position. बेसिकली चेयर वो कंपोनेंट होते हैं जो कि रेल्स को स्लीपर से कनेक्ट करते हैं, जॉइन करते हैं. तो इन फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन चेयर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वेयर एज बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल सेक्शन में आपको चेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं रेल और स्लीपर्स को एक साथ जॉइन करने के लिए. सो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट फुटेड रेल्स. नेक्स्ट इज दीज रेल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ फास्टनिंग्स. Fastening means components which are used to join different types of rails and sleepers. तो flat footed rails में आपकी number of fastening required less होती हैं as compared to the other rail section. Last one is the maintenance cost of the track formed with flat footed rail is less. Flat footed rails के केस में आपको जो maintenance cost होगी ट्रैक की वो कम होती है. Next are the disadvantages. The first disadvantage is that the fittings get loosened more frequently. जो फ्लैट फुटेड रेल सेक्शंस की फिटिंग्स होती हैं जो कि उसको स्लीपर से कनेक्ट करती हैं, दे गेट लूजन मोर फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट है दीज रेल्स आर नॉट ईजिली रिमूव्ड एंड हेंस रिन्यूअल ऑफ ट्रैक बिकम्स डिफ़िकल्ट. जो फ्लैट फुटेड रेल सेक्शंस होते हैं उनका रिमूवल ट्रैक से थोड़ा टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 सेक्शंस, एंड दस जो मेंटेनेंस है ट्रैक की वो थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है बिकॉज इनको रिमूव करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क. Last one is it is difficult to manufacture points and crossings using these rails.
फ्लैट फुटेड रेल से हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स को बहुत कम बनाते हैं, एज अर्लियर इन द स्लाइड्स ऑल्सो आई टोल्ड यू कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में हम डबल हेडेड रेल्स को यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स आपके रेलवे ट्रैक का वो पोर्शन है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा वियर एंड टियर होता है, क्योंकि ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे वहाँ पे मूव करती है। तो लार्जर द वियर एंड टियर, सो लार्जर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। और अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि मेंटेनेंस फ्लैट फुटेड रेल सेक्शंस के केस में डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में हम मोस्टली फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन को नहीं यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन सी द फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन in detail on this figure. Thank you.